विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10 विषय अंग्रेजी की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो क्रमांक 2 में जो टेंस है जिसका पहला भाग प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका कुछ भाग मैं आज समझा रहा हूँ। इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस इट हैज 4 पार्ट्स, इसके 4 भाग होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में 4 भाग होते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसकी रचना क्रम में हम देखते हैं, जैसा हम जानते हैं कि वाक्य का मिनिमम रचना क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फॉर्मेशन ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, उसका रचना क्रम जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ती हो, ते हो, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके जो बी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेगेटिव वर्ब में डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान से देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रचना क्रम है, सब्जेक्ट में यहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा और अकस्मात चिन्ह लगेगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का गुण है, दोनों मिक्स है। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लिखे, नेगेटिव होने का नॉट लिखे, फिर प्योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका क्रम रहता है। अब नॉट में ध्यान रखेंगे, जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वर्ड लगते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही सब्जेक्ट होने पर सहायक क्रिया डज लगती है। तो यहां ध्यान रखें, से सभी सब्जेक्ट कर्ता के साथ प्योर विशुद्ध या जिसको कहते हैं प्योर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों यानी आई वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, वह प्लूरल नाउन पीपल, पुलिस, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, बॉयज आदि सभी बहुवचन प्रोनाउन तथा नाउन्स के साथ प्योर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तथा इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सहायक क्रिया डू लगती है। आगे लिखा है सिंगुलर नाउन वह थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कर्ता वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। क्या लिखा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन
या नाउन सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य हैं तो सहायक क्रिया डज लगती है और शेष सभी के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग होता है इसी वाक्य में। इनके वाक्यों में इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कर्ता वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है तथा शेष फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस एक वचन व बहुवचन दोनों तथा सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक वचन बहुवचन दोनों व थर्ड पर्सन प्रोनाउन बहुवचन ये लिखा है यहाँ बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन तथा नाउन नाउन बहुवचन और प्रोनाउन भी बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में। इसका ध्यान रखेंगे। तो ये इस वीडियो में मैं आज यहाँ तक समझाया है, कल मैं विस्तार से इसे समझाऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेस।